studying well. We are doing our 14th unit biomolecules and today's topics are protein, amino acid and its classification, peptide and peptide bond. Let's start. Protein. Protein are the essential biomolecules. Essential biomolecules for living beings. ठीक है, उनकी जो ग्रोथ है उनके लिए जरूरत होता है, उनके बॉडी के अंदर जो मेंटेनेंस होती है, टूट फूट हो जाती है ना, सेल्स वगैरह वर्क करेंगी तो उनको जो है दोबारा मेंटेन करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। ठीक है, जो मसल्स वगैरह बनती हैं उनके लिए क्या है जरूरत होती है प्रोटीन की। ठीक है, इसके सोर्सेस क्या हैं? मिल्क हुआ, मिल्क से मिलता है, पल्सेस से मिलता है, पीनट से मिलता है हमें प्रोटीन बहुत ज्यादा। ठीक है, उसके अलावा आपको चीज से मिल जाएगा। ठीक है, नॉन वेज में भी मिलता है, फिश से, मीट से, ठीक है, एटसेट्रा। क्लियर? तो सबसे ज्यादा वैसे प्रोटीन जो है हमें सोयाबीन से मिलता है, पल्सेस हैं सोयाबीन। ठीक है, तो हमें उनका ही यूज करना चाहिए, है ना, नॉन वेज का हमें यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनमें होता है लेकिन इनसे भी ज्यादा हमारे जो है वेजिटेरियन फूड है उनके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा हमें क्या है वेजिटेरियन फूड का ही यूज करना चाहिए। ठीक है, सोयाबीन जो है उसको कैसे भी आप यूज कर सकते हैं, उनको अंकुरित करके आप खा सकते हैं साथ में, या फिर आप क्या कर सकते हैं उनको दाल उसकी बना सकते हैं, उसकी मंगोड़ी आती है सोयाबीन की, उनकी जो है आप सब्जी बना के खा सकते हैं। तो किसी तरह भी आप सोयाबीन को अपने रूटीन में जो है यूज करें। ठीक है, तो इनसे हमें मिलते हैं प्रोटीन्स। अब देखो प्रोटीन जो है अगर हम उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी कंप्लीट नहीं किया हमने अभी, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो हमें पेप्टाइड मिलता है। क्या मिलता है? पेप्टाइड्स मिलते हैं। फिर पेप्टाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं, फिर से इसकी भी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिलता है अल्फा एमिनो एसिड। क्या मिलता है? अल्फा एमिनो एसिड। तो जो प्रोटीन है वो अल्फा एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। अल्फा एमिनो एसिड जो है कंबाइन होंगे तो वो क्या बना देते हैं? पेप्टाइड बनाते हैं, और बहुत सारे पेप्टाइड जो है कंबाइन होकर क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या कि इसकी हाइड्रोलिसिस करने से हमें पेप्टाइड मिलेगा, पेप्टाइड की हाइड्रोलिसिस करने से हमें अल्फा एमिनो एसिड मिल जाता है। ठीक है, एमिनो एसिड क्या होते हैं? अल्फा एमिनो एसिड। देखो एमिनो एसिड के अंदर एक तो NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक होता है COOH। एमिनो बोला तो NH2, एसिड बोला तो COH। ठीक है, तो ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं एमिनो एसिड के अंदर। ठीक है, अब देखो इसका जो स्ट्रक्चर है, एक कार्बन है उस पे NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट है और एक COOH ग्रुप भी प्रेजेंट है। ये हो गया एमिनो एसिड। ठीक है, वैसे ही जो है एमिनो एसिड ज्विटर आयन की फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करता है। इसका ज्विटर आयन स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कैसे आएगा, यहां पर ये जो NH2 है इसका यहां से हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, ये बन जाएगा किसमें? NH3 में। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और COOH जो है चला गया है तो COO पे आ गया है नेगेटिव चार्ज। इस तरह ये एनायन जो है और कैटायन जो है एग्जिस्ट करते हैं इसके अंदर, आयनिक स्ट्रक्चर है ये इसका। तो इसको बोलते हैं ज्विटर आयन स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, तो इसी फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है एमिनो एसिड। ठीक है, ये इसकी न्यूट्रल फॉर्म है, ज्विटर आयन स्ट्रक्चर की फॉर्म में ही ये जो है एग्जिस्ट करेगा। तो आपको देखा कि एमिनो एसिड के अंदर एक एमिनो ग्रुप होता है और एक एसिडिक ग्रुप होता है। ये R जो है वो कार्बन चेन हो सकती है, कितनी भी लंबी चेन हो सकती है वो। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि डिफरेंट जो है R ग्रुप पे डिपेंड करके उनके अलग अलग एमिनो एसिड वो बन जाते हैं। ठीक है, तो एमिनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? पेप्टाइड बनाते हैं, और पेप्टाइड मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। इज इट क्लियर? Now classification of amino acid. Amino acid are classified into different categories. Number 1,
न्यूट्रल एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड एंड बेसिक एमिनो एसिड। इनके नेचर पे डिपेंड करता है, उनके बेस पे क्या है, 3 टाइप का रहेगा, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अब ये कैसे लेंगे, देखो न्यूट्रल में क्या होगा, एक एसिडिक ग्रुप होगा और एक ही बेसिक ग्रुप होगा, 1 एसिडिक ग्रुप एंड 1 बेसिक ग्रुप, यानी कि 1 COOH ग्रुप होगा और 1 ही NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो। जहां पर इक्वल ये प्रेजेंट हो तो क्या आ गया, वो कैंसिल कर देते हैं और वो क्या होंगे, न्यूट्रल। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना इनका। ग्लाइसिन के अंदर क्या होता है, एक NH2 ग्रुप होता है, फिर CH2COOH, दिस इज ग्लाइसिन। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूट्रल एमिनो एसिड। नाउ एसिडिक एमिनो एसिड नाम से इंडिकेट है, जैसे कि एसिडिक होगा नेचर में, तो यहां पर क्या होगा, 2 एसिडिक ग्रुप हो सकते हैं इसके अंदर, एसिडिक ग्रुप एंड 1 एमिनो ग्रुप प्रेजेंट। तो देखो ओवरऑल क्या है, वो एसिडिक निकल के आएगा, क्योंकि 2 एसिडिक है तो एक एमिनो और एक एसिडिक तो कैंसिल हो जाएंगे, और एक ही 2 एसिडिक है तो एक एसिडिक बच गया, तो वो निकल के आएगा, तो इसका नीचे क्या हो गया, एसिडिक। तो फॉर एग्जाम्पल एस्पार्टिक एसिड, ये क्या हो गया, एसिडिक एमिनो एसिड। इसके अंदर क्या होता है, COH ग्रुप हो गया, यहाँ पर CH, इसके साथ CH2 ग्रुप हो गया, यहाँ पर CH, यहाँ NH2 ग्रुप होता है और यहाँ पर एक और COOH ग्रुप होता है। ठीक है, ये तो कैंसिल हो, एक एक्स्ट्रा में जो है COH ग्रुप हो गया, तो ये हो गया एसिडिक एमिनो एसिड। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बेसिक एमिनो एसिड। बेसिक में क्या होगा, 2 एमिनो ग्रुप होंगे, NH2 ग्रुप बेसिक ग्रुप और 1 एसिडिक ग्रुप होगा, यानी कि 1 COOH ग्रुप और 2 NH2 ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल लाइजीन जो है क्या है कि बेसिक एमिनो एसिड है, इसके अंदर 2 NH2 ग्रुप होंगे, तो इसका है NH2 CH2 CH NH2 COOH 4 कार्बन। ठीक है, तो ये है लाइजीन, तो ये क्या है, बेसिक एमिनो एसिड। नाउ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, नाम से इंडिकेट है, जैसे कि एसेंशियल जिनकी जरूरत होती है, यानी कि जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, वो हमें बाहर से लेना पड़ता है, दैट इज एसेंशियल एमिनो एसिड। और जो हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर लेती है, दैट आर नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। तो नॉन एसेंशियल में लिखेंगे विच कैन बी सिंथेसाइज्ड by our body, that are non-essential amino acid, इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है बाहर से लेने की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल लिए थे ना, ग्लाइसिन हुआ, एस्पार्टिक एसिड हुआ, एस्पार्जिन हुआ, ये क्या है, ये आपके नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड हैं। एसेंशियल एमिनो एसिड वो होते हैं which cannot be synthesized by our body, which cannot be synthesized by our body, so we require to take it from outside। ठीक है, इसलिए हमें इन्हें बाहर से लेने की जरूरत होती है, इसीलिए इनको बोला कि ये जरूरत वाले एमिनो एसिड हैं जो हमें लेने की जरूरत है, दैट इज एसेंशियल एमिनो एसिड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वेलिन है, वेलिन हो गया, हिस्टीडीन हो गया, लाइजीन जो हमने बोला था ना बेसिक एमिनो एसिड, वो हो गया। तो कुछ एक नाम बार में रिपीट हो रहे हैं, तो वो ध्यान दे लेना। लाइजीन जो है एक बेसिक एमिनो एसिड है और ये एक एसेंशियल एमिनो एसिड भी है। ठीक है, आर्जिनिन है, ठीक है, और इसके ये हो गए आपके एसेंशियल और ये हो गए आपके नॉन एसेंशियल। 3 to 4 आप याद कर सकते हैं इसमें, और ग्लूटामिक एसिड लिख लेना, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन हो गया, एलेनिन होता है, एलेनिन। ये जो मोस्टली पूछे जाते हैं वही मैंने आपको लिखवाए हैं। ठीक है, तो ये है
नॉन एसेंशियल। वैसे जो है 20 एसेंशियल अमीनो जो है अमीनो एसिड्स के अंदर 10 जो है अमीनो एसिड होते हैं एसेंशियल और 10 जो आपके नॉन एसेंशियल होते हैं। इन्हीं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो है प्रेजेंट होते हैं जिन प्रोटीन्स के अंदर, उनके बेस पे जो है इन प्रोटीन को क्लासिफाई किया गया है। कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं एक तो हम, एक बोलते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन का मतलब हो गया जिसके अंदर सारे अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड, ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन प्रॉपर प्रोपोर्शन। जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस प्रोपोर्शन में भी प्रेजेंट होनी चाहिए। इन डेफिनेट प्रोपोर्शन कह लो या प्रॉपर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, दैट आर कॉल्ड कंप्लीट प्रोटीन। ये कंप्लीट प्रोटीन है, इसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड हैं जो हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट जिसमें सारे एसेंशियल एक दो कम रह जाते हैं अमीनो एसिड्स, वो होंगे आपके जो अमीनो एसिड मिलकर बनाएंगे वो इनकम्प्लीट प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। तो एक कंप्लीट प्रोटीन हो गया, एक इनकम्प्लीट प्रोटीन हो गया। देखो हम बात कर रहे थे पेप्टाइड की। पेप्टाइड क्या होते हैं? अमीनो एसिड जो है कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? पेप्टाइड। और पेप्टाइड जो है कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो पेप्टाइड में जो है पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, वो कैसे बनता है? देखो अमीनो एसिड का जो एक एमिनो ग्रुप होता है और एक एसिडिक ग्रुप होता है, वो आपस में कंबाइन करते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, वाटर रिलीज करते हैं और वहां एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि NH2 CH2 COOH, ठीक है। ये एक एमिनो एसिड ले लिया। एक दूसरा एमिनो एसिड ले लेते हैं हम यहाँ पर NH2 CH, यहाँ पर ले लिया हमने CH3, यहाँ पर ले लिया COOH, ठीक है। इस तरह के दो एमिनो एसिड ले लिया हमने। अब यहाँ पर क्या होगा? इसका हाइड्रोजन यहाँ से OH, ये क्या है? निकल जाएगा वाटर। क्या हो गया? कंडेंसेशन, रिलीज ऑफ वाटर। और यहाँ ये आपस में जुड़ जाएंगे, NH2 CH2, यहाँ बच गया CO और यहाँ बच गया NH। यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया और एक OH यहाँ से चला गया, ठीक है। ये NH2 था ना, तो यहाँ बच गया NH CH CH3 COOH। तो दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। तो कई बार पूछ लेते हैं, एग्जांपल दे देंगे आपको स्ट्रक्चर बना के, तो उसमें पूछ लेंगे कि इनमें से किस में पेप्टाइड लिंकेज है। तो इसको C डबल बॉन्ड ONH भी लिखा जाएगा, तो ये भी इसमें इसका मतलब यही होता है, ठीक है। कोई गलत नहीं है, तो इसको ध्यान देना। तो बहुत सारी पेप्टाइड जो है वो कंबाइन होके प्रोटीन बनाते हैं। देखो, एक पेप्टाइड बहुत सारे कंबाइन होके पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, पेप्टाइड, ठीक है। ये मान लो कि आप 10 अमीनो मोर देन 10 अमीनो एसिड अगर प्रेजेंट हो, इस तरह से मोर देन 10 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं एक पॉलीपेप्टाइड है। क्या है वो? एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। पेप्टाइड के अंदर क्या होते हैं? एमिनो एसिड जो है कंबाइन होकर बनाते हैं, ये एक पेप्टाइड हो गया। लेकिन एक वो पेप्टाइड जिसके अंदर मोर देन 10 अमीनो एसिड हो गए, उसे हम बोल देते हैं पॉलीपेप्टाइड। और जिनके अंदर मोर देन 100 अमीनो एसिड प्रेजेंट हो, मोर देन 100 अमीनो एसिड, ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन। वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन के अंदर मतलब 100 से ज्यादा अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, वो पॉलीपेप्टाइड चेन जिनके अंदर मोर देन 100 अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे, दैट आर कॉल्ड प्रोटीन। और जो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड हम बोल सकते हैं अगर 10 अमीनो एसिड से ज्यादा, मतलब 10 या 10 से अमीनो एसिड से ज्यादा अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं किसी भी पेप्टाइड के अंदर, तो उसे पॉलीपेप्टाइड बोल देते हैं। और पेप्टाइड में हम क्या बोलेंगे? जहां पर अमीनो एसिड जो है वो कंबाइन हो जाते हैं, उसे पेप्टाइड बोलते हैं। इसलिए ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। नंबर 1, फाइब्रस प्रोटीन। ये इनके स्ट्रक्चर के बेस पे इन दो टाइप के होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन और एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन।
फाइब्रस नाम से इंडिकेट है फाइबर, फाइबर यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से। तो इसमें क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और ये आपस में क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनके अंदर जो है एक दूसरे से वो लिंक होते हैं। ये आपस में क्या होते हैं, बॉन्ड से लिंक होते हैं। ये बॉन्ड हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है और डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। इनसे ये जो है फाइबर चेन जो है वो लिंक होती है, समझ आ गया। तो फाइबरस प्रोटीन के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो प्रेजेंट एज ए फाइबर एंड दे आर क्लोजली पैक्ड एंड they are interact with each other by hydrogen bond and disulfide bond. So इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है। इस वजह से ये क्या होंगे, इनसोल्यूबल होते हैं, इनसोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि जब तक सेपरेट नहीं होंगे तो वो सोल्यूबल नहीं होंगे। कोई भी चीज सोल्यूबल होने के लिए क्या है, वो डिसोशिएट होनी जरूरी है ना, सेपरेट होनी। तो ये फाइबर में क्या है, बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, तो ये सेपरेट नहीं होते हैं। इसकी वजह से ये क्या है, वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। इज इट क्लियर? फॉर एग्जांपल केराटिन, केराटिन जो प्रोटीन है वो क्या है, एक फाइब्रस प्रोटीन है। कहाँ मिलता है भाई, ये हमारे जो नेल्स हैं, ठीक है, हेयर्स हैं, इनके अंदर जो है वूल है, इनके अंदर केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा कोलेजन है, ये भी एक क्या है, फाइब्रस प्रोटीन है। नंबर 1 केराटिन, नंबर 2 मैंने बोला कोलेजन। कोलेजन किसके अंदर प्रेजेंट होता है, इन टेंडोन, जो हमारे मसल्स के अंदर आपने बायो में पढ़ा होगा, है ना, बोन्स और मसल्स जैसे ज्वाइंट होते हैं वहां पर कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसीलिए जो है कोलेजन प्रोटीन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है मसल्स को जो है इस तरह से फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। तो ये प्रेजेंट होता है टेंडन के अंदर। इसके अलावा फाइब्रोनिन होता है, ये प्रोटीन जो है आपका सिल्क के अंदर मिलेगा, सिल्क वर्म से सिल्क मिलता है, तो वहां पर जो है फाइब्रोनिन प्रोटीन होता है। तो ये वाली जो प्रोटीन है वो कौन से है, फाइब्रस प्रोटीन। इज इट क्लियर? अब देख लेते हैं सेकंड कैटेगरी इसकी, ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन एक है ग्लोबुलर, नाम से दिया है ग्लोबुलर, ग्लोब इस तरह से। तो इसमें क्या होते हैं, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो आपस में इस तरह से फोल्ड हो जाती है, कॉइल हो जाती है और एक बॉल की शेप ले लेती है इस तरह से, ठीक है, ये आपस में कॉइल हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, जो इसका नॉन पोलर पार्ट होता है, नॉन पोलर पार्ट वो तो इनसाइड होता है, इनवर्ड, ठीक है, अंदर की तरफ क्या है, नॉन पोलर पार्ट होता है, और पोलर पार्ट जो होता है इसका वो क्या होता है, आउटसाइड। तो पोलर पार्ट आउटसाइड होगा, इसकी वजह से क्या है, ये वाटर में सोल्यूबल होंगे, दीज आर वाटर सोल्यूबल। समझ आ रही है? पोलर पार्ट तो बाहर तरफ रह गया, अंदर की तरफ क्या है, नॉन पोलर पार्ट रह गया, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या है, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, ग्लोब्यूल सेल में होते हैं, फोल्ड कर जाते हैं एक दूसरे से क्वाइल करके, इस तरह से एक बॉल की शेप आप क्वाइल कर देते हैं, इसीलिए इनको क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, वेरी सेंसिटिव टू पीएच, पीएच से टेम्परेचर है, इनसे ये सेंसिटिव होते हैं, मतलब इनके अंदर इसमें चेंजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, ऐसे ही इंसुलिन है, ठीक है, ये क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। वो हमने की उसके स्ट्रक्चर के बेस पे, दो टाइप के होंगे, हमने क्या पढ़ा उसमें, फाइब्रस और ग्लोबुलर। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन इट इज ऑफ 3 टाइप्स। एक तो हो गए सिंपल प्रोटीन, एक हो गए कंजुगेटेड प्रोटीन एंड डिराइव्ड प्रोटीन।
सिंपल प्रोटीन बिल्कुल जो सिंपल होंगे, यानी कि इनके अंदर जो है किस तरह से ये बने होंगे, सिंपल एमिनो एसिड से। ठीक है, ये अल्फा एमिनो एसिड से बने होते हैं। सिंपल जो हम बात कर रहे हैं, अल्फा एमिनो एसिड कंबाइन करके क्या है, सिंपल प्रोटीन बना देते हैं। इनमें कुछ नहीं होता है, जैसे कि आपका एल्ब्यूमिन है, किसमें प्रेजेंट होता है, ये एग के जो व्हाइट पोर्शन होता है वहां पे एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद जो है कंजुगेटेड प्रोटीन, इसके अंदर क्या होता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, पार्ट इन एडिशन टू प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट जो है एमिनो एसिड से मिलकर बनेगा, उसके अलावा एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है जिसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप ये प्रेजेंट होता है। इस टाइप के प्रोटीन को बोलेंगे हम कंजुगेटेड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन के अंदर क्या होता है, इनके अंदर अगर इनकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं हम, इनकी ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस इट गिव्स सिंपल प्रोटीन, यानी कि ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं, बहुत सारी सिंपल से प्रोटीन मिलकर बनाते हैं, उनसे डिराइव होते हैं, और अगर इनकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करें तो हमें सिंपल प्रोटीन्स मिल जाते हैं, जैसे प्रोटियोज वगैरह होते हैं। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। इसके बाद जो है हम करेंगे इसका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। इसी तरह आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।